हेलो बच्चों, अभी मैं लेक्चर पहला अपलोड किया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब हम चर्चा करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन मॉडल ने क्या किया था? थॉमसन मॉडल ने एक सिंपल अपना लॉ बता दिया। जो भी मॉडल बताया वो करेक्ट नहीं था। उसके बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर जिस मॉडल रदरफोर्ड मॉडल का दूसरा नाम भी था न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल क्यों था? क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस की खोज, अगर पूछी न्यूक्लियस की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो अपन नाम बताएंगे रदरफोर्ड का। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में। इन्होंने क्या किया देख लेते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या फिर बोले न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल आया था 1911 में। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में आपको ईयर भी पूछ ली जाती है कब ये लॉ आया था। इसमें जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? वो था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जानने से पहले अपन अल्फा पार्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। अल्फा स्कैटरिंग क्या होती है? अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको आप हीलियम आयन की तरफ समझ सकते हैं, जिन पर एक अल्फा पर +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, या फिर बोले +2 चार्ज होता है। ठीक है, तो अल्फा स्कैटरिंग उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड या फिर कहें गोल्ड का एटम लिया। गोल्ड के एटम पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग कराई। अल्फा पार्टिकल्स को उसके ऊपर स्कैटर कराया। उन्होंने रिजल्ट देखा क्या क्या आता है रिजल्ट। ये सपोज मान लीजिए आपका एटम है, तो एटम से यहां से उन्होंने एक स्लिट के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स को इसमें बम्बारिंग कराई। तो बम्बारिंग से उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके सीधे सीधे आपके एटम को पास कर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ क्या मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स एटम को डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो जाते हैं बेंड हो जाते हैं कुछ एंगल पे, एक्यूट एंगल पे। कुछ जाते हैं जो ऑब्ट्यूस एंगल पर आपके बेंड हो जाते हैं 90 डिग्री से अप एंगल पर। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो आपके सीधे जाते हैं और यहां से जाने के बाद वापस 180 डिग्री पर जस्ट वापस आ जाते हैं। अब अल्फा पार्टिकल चूंकि हमने इस पे बम्बारिंग कराई, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। तो आपको पता होगा कि सेम चार्ज या फिर लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अल्फा पार्टिकल आप भेज रहे हो तो सामने जस्ट लौट के वापस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सामने जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, उसकी वजह से उसको रिपल्सन हुआ होगा, और वो उससे उसके रिपल्सन की वजह से कूलम्बियन फोर्स की वजह से, कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो बस 180 डिग्री के एंगल पर वापस आया होगा। तो इनके एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या थे तो देख लेते हैं जरा। ऑब्जर्वेशंस ये थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेज डायरेक्टली थ्रू द एटम। इसको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेज स्ट्रेट थ्रू एटम। दूसरा पॉइंट ये था, कुछ तो डायरेक्टली पास कर जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम एंगल पर वो हल्के हल्के से बेंड कर जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो बेंड कर रहा है, इसका मतलब जरूर उसको कोई रुकावट पैदा है, या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज सामने रखा हुआ जो जो उनको अपने रास्ते से टर्न कर रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल पर वापस चले जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो जस्ट वापस आते हैं। तो आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेज स्ट्रेट थ्रू द एटम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
passes at acute angle। कुछ ऐसे होते हैं जो स्कैटर कर जाते हैं आपके एक्यूट एंगल्स पर। अगर इसके देखी जाए इसका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा डिग्री, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट थीटा डिग्री, इसको आप कैलकुलेट करें तो इसी ऑब्जर्वेशन से पता चलता है 1/sin की पावर 4 θ/2। ये आपका एक रिलेशन निकल के आता है। नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एट थीटा डिग्री एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द sin टू द पावर 4 θ/2। यहां से आप नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ये बता सकते हो कितने एंगल पर आपके कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर करेंगे। ये आपका ऑब्जर्वेशन था। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट क्या था? तो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे जनरली मोस्टली ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल तो डायरेक्ट एटम से पास कर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि एटम का जो अधिकतर पार्ट है वो होलो है, या फिर बोले मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी या फिर होलो। मतलब एटम का जो अधिकतर हिस्सा है वो खाली है, सुनसान है। तो जिसमें इसमें अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन अपन लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, मोस्ट मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज होलो। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज होलो। जो एटम का ज्यादा से ज्यादा पार्ट वो कैसा है आपका होलो है। लेकिन आपने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल जाते हैं और बिल्कुल 180 डिग्री पर वापस आ जाते हैं। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, वो गया और वापस आ गया, इसका मतलब जरूर उसको किसी ने रोका होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को रोकने के लिए कौन काम करेगा? तो हम जानते हैं कूलम का। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सामने अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी उसमें रिपल्सन होगा। इसका मतलब सामने भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दूसरे में उन्होंने रिजल्ट ये दिया कि थॉमसन ने बताया था कि आपका पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने बताया कि पूरे में नहीं फैला होता। जो एटम का पॉजिटिव चार्ज रहता है वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड रहता है, पूरा केंद्र पर उसके पे एकत्रित रहता है। ये बताया था रदरफोर्ड ने। जिस सेंटर पर एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव मास रहता है उस सेंटर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो इसको अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे एंटायर चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज concentrated at the center of atom that is called nucleus। दूसरा पॉइंट ये था कि जो एटम का पूरा चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास, एंटायर चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो अगर बात की जाए न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, तो हम नाम लिखेंगे रदरफोर्ड। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इनके मॉडल के बाद